वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। आज हमारा जो लेक्चर है वो स्थिर वैद्युतिकी पे लेक्चर 9 है और इसमें हम जो गॉस परमे के जो अनुप्रयोग थे उसमें हमारा जो लास्ट अनुप्रयोग बचे हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक समान आवेशित प्लेट की विद्युत क्षेत्र तीव्रता। पहले हम बात करेंगे कि एक समान आवेशित प्लेट की विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी। तो हमने एक समान रूप से आवेशित विद्युत प्लेट ले ली है जिस पर धनावेश ऋणावेश भी हो सकता है। इस तरीके से इस पे धनावेश आवेशित है। कोई बिंदु हमने इस तरफ या कोई बिंदु हमने इस तरफ कंसीडर कर लिया, वो आपके ऊपर है कि आप किसी तरफ भी कोई बिंदु मान सकते हैं। तो हमने इस तरफ एक बिंदु आवेश मान लिया, उस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम बात करें या हम इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो क्योंकि इससे विद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरीके से जा रही होंगी, ये विद्युत बल रेखाएं हैं। और अगर आप इस पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का सिलेंडर के आकार का, खोखले सिलेंडर के आकार का गॉसियन पृष्ठ बनेगा और वो इस तरीके से इस आवेश से जो डेल ए है या डेल एस है, डेल एस क्षेत्र में जो आवेश है उससे जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है उसका हम पहले पता करेंगे। तो अगर आप देखें तो इसके दो सरफेस होंगे, दो पृष्ठ होंगे। जैसे ये हो गया, ये शीट है, उसका एक पृष्ठ तो ये होगा और एक पृष्ठ ये होगा। तो आवेश से इस पृष्ठ की जो सदिश दिशा है, क्षेत्रफल सदिश है, वो n कैप है। और क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इस तरफ अगर हम देखें, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम मान लें -n कैप है, तो विद्युत जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा भी n कैप होगी। यानी कि जो डेल्टा एस वेक्टर लिखा जाएगा वो डेल्टा एस के तरीके से लिखा जाएगा। ऐसे विद्युत क्षेत्र जो लिखा जाएगा वेक्टर की फॉर्म में, वो लिखा जाएगा E -n। इसी तरीके से अगर आप इधर देखें तो जो वेक्टर है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर है, वो इस तरीके से प्रदर्शित होगा। इसी तरीके से जो क्षेत्रफल सदिश है वो इस तरीके से प्रदर्शित होगा। अब अगर हम गॉस प्रमेय की बात करें तो गॉस प्रमेय के अनुसार क्या कहेंगे? गॉस प्रमेय के अनुसार जो कुल फ्लक्स है फाई बराबर वो φ1 + φ2 होगा। यानी कि इस तरफ से बल रेखाएं जो पास हो रही हैं, उस तरफ से जो बल रेखाएं पास हो रही हैं, कुल बल रेखाएं, कुछ बल रेखाएं इधर से जा रही हैं विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं, कुछ विद्युत बल रेखाएं इधर से जा रही हैं। तो हमें तो क्योंकि वो इसी पर आवेश जो है उसी की वजह से तो दोनों तरफ प्रदर्शित हो रही है, तो इसीलिए हमने φ1 φ2 मान लिया। तो φ1 जो होगा E डेल S1 प्लस E डेल S2, क्योंकि डेल S1 और डेल S2
डेल S1 बराबर है डेल S2 बराबर है डेल S। इसीलिए यहाँ पर अगले स्टेप में हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ई डेल S। अब देखिए ई और डेल S, यहाँ अगर दोनों के बीच का कोण देखें, ई और डेल S के बीच का, मान लिया अगर हमने इसको φ1 मान लिया, इसको φ2 मान लिया, तो यहाँ पर इसके बीच का जो कोण कितना होगा, अगर हम उस कोण की बात करें तो दोनों ही की दिशा में है, तो यहाँ पर θ1 भी 0 है, θ2 भी 0 है, ठीक है। इसलिए ई डेल S cos 0 प्लस ई डेल S cos 0, तो फाई बराबर ई बाहर आ गया डेल S प्लस ई डेल S। यहाँ पर अगर हम इस पूरे क्षेत्रफल को देखें तो अगर इसको हम समाकलन करें, इसका इंटीग्रेशन करें, तो ये पूरे क्षेत्रफल को प्रदर्शित करेगा। तो ई एस प्लस ई एस, तो फाई बराबर हमारा आ गया 2ES। और गॉस की थ्योरम आपको क्या बताती है? गॉस की थ्योरम ई डेल S Q अपॉन एप्सिलॉन। तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 2ES बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पे जो E का मान है वो आ गया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट S। यहाँ पर Q अपॉन S ये क्षेत्रफल आवेश घनत्व है, ठीक है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व कह सकते हैं जिसे, सिग्मा से प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर इसको आगे लिख देते हैं, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखी जाए तो ई एन कैप सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। और एन कैप क्या क्या बता रहा है? सदैव पृष्ठ के विलंब। ये सदैव पृष्ठ के अभिलंब होते हैं। अब अगर हम इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की निर्भरता देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस किस बात पे निर्भर करती है? आवेश घनत्व के समानुपाती है। जितना ज़्यादा आवेश घनत्व बढ़ाएंगे, यानी कि जितना ज़्यादा पास आवेशित होगी, जितना ज़्यादा इस पर आवेशित होगा, एक अंक क्षेत्रफल पे जितना ज़्यादा आवेश होगा उतना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। दूसरा, इस माध्यम के इन्वर्सली है, या कह सकते हैं माध्यम के डिपेंडेंट है। माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता पे निर्भर करती है, दूरी पर निर्भर नहीं करती। अच्छा, इस फॉर्मूले में कहीं भी, सूत्र में कहीं भी दूरी नहीं प्रदर्शित है। इसका मतलब है चाहे आप इस बिंदु पर निकालें, चाहे इस बिंदु पर निकालें, चाहे आप अनंत पर चले जाएं, तो अनंत से पहले जितने बिंदु होंगे, क्योंकि आर कहीं भी नहीं है तो नहीं फर्क पड़ता, जो अनंत पे होगी वो इसके हर एक बिंदु पे निर्भर करती है। तो इसीलिए अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, दूरी का ग्राफ इसके साथ देखें, तो दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम बात देखें तो एक कांस्टेंट या नियत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदर्शित होती है। अब इससे आगे स्टेप में हम चलते हैं कि अगर ऐसी दो प्लेटें हो जाएं, आवेशित प्लेटें हों, तो उनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, उनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर या उनके आसपास की विद्युत क्षेत्र तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? पास रखी
दो आवेशित प्लेट की परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। अगर दो आवेशित प्लेट हैं और पास पास रखी हुई हैं तो उनकी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो हमने मान लिया एक प्लेट धनावेशित हो गई, दूसरी भी इसके पास जो रखी है वो धनावेशित है। इनके बीच की दूरी जो d है, और हमने कई बिंदु A यहाँ पर माना है, B एक बिंदु यहाँ पर कंसीडर किया है, एक बिंदु यहाँ पे किया। तो इन तीनों बिंदुओं में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर देखें तो दोनों की आवेश घनत्व जो है वो अलग अलग है। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन तीनों बिंदुओं पे क्या होगी, इसको हम मान लेते हैं E1, क्योंकि बाहर की तरफ होगी, इस पर भी ये हो गई, इस बिंदु पर भी बाहर की तरफ हो गई, तो ये E1। अब दूसरे प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम देखें तो बाहर की तरफ ये हो गई EB, E2, ये हो गई आपकी E2, और ये आ गई आपकी। तो अगर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात की जाए अलग अलग बिंदु पर, जैसे A बिंदु पर, तो A बिंदु पर अगर आप देखेंगे तो E बराबर होगा E1 प्लस E2, और इसकी जो दिशा है वो इस तरफ होगी, तो उसे कहेंगे माइनस एन कैप। फॉर्मूला आपका बनेगा E1 का मामला सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन माइनस एन। अगर हम EB पे बात करें तो ये EA हो गया B बिंदु पर। B बिंदु पर अगर हम बात करें तो EB एक उस दिशा में, एक इस दिशा में, तो हम ये कह सकते हैं कि E1 n कैप माइनस E2 n कैप। यहाँ पर होगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन n कैप। बिंदु C अगर हम देखें तो बिंदु C पर दोनों दिशाएं उस तरफ हो जाएंगी। EC बराबर हो जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। इसमें अगर दोनों के आवेश घनत्व समान हो, समान आवेश घनत्व, तो समान आवेश घनत्व की अगर हम बात करें तो समान आवेश घनत्व में सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 हो जाएगा बराबर सिग्मा। तो इन स्थितियों को अगर हम देखें तो जैसे इस वाली स्थिति में देखें, इसका परिणामी क्या हो जाएगा EA
कि दोनों समान हैं तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन, दोनों जुड़ जाएंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस एन कैप। किस बिंदु पर? ए बिंदु पर। इस बिंदु पर देखें तो जो EB है वो 0 होगा, ठीक। अगर इस बिंदु पर देखें हम तो EC इसके बराबर होगा। ये कंडीशन कौन सी है? जब सिग्मा बराबर सिग्मा 2 है, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 है, ठीक है। ऐसे ही अगर इसी पे हम देखें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो परिमाण जो है इस बिंदु पर, ए बिंदु पर और सी बिंदु पर समान है, बस दिशा अलग है। बी पर 0 हो गया। इसी में एक और केस है कि अगर इसी पे समझ लेंगे हम, यहीं पर हम उसको चेंजेस करेंगे और यहीं पर क्लियर हो जाएगा कि अगर ये वाली जो प्लेट है, एक प्लेट ऋणावेशित हो जाए, इस पर ऋणावेश आ जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा? तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्लेट की तो यही रहेगी, लेकिन इसकी बदल जाएगी, दिशा प्लेट की तरफ हो जाएगी। ये हो गया। यहां क्या अंतर आएगा? यहां देखते हैं। देखिए, अब दिशा विपरीत हो गई। तो दिशा विपरीत हो गई तो इस विपरीत दिशा की वजह से यहां पर अगर आप देखें तो माइनस आ जाएगा। अगर आप E2 को उस तरफ को एन कैप मान रहे हैं तो यहां पर इस तरीके से होगा, फिर E2 माइनस E1, क्योंकि इसकी दिशा इस तरफ माइनस की है तो इसीलिए E2 माइनस E1 हो जाएगा। ये एन कैप हो गया, एन कैप। ये परिवर्तन आएगा इसमें। इसी तरीके से परिवर्तन करते चलते हैं। अब आते हैं बी पर। बी पर देखिए दोनों एक ही दिशा हो गई, तो यहाँ जहाँ माइनस था प्लस हो जाएगा, उसी तरफ दिशा में। अब आते हैं इस सी पर। देखिए ये विपरीत दिशा में दिखाई दे रहा है आपको। E2 इस तरफ है, इस बार E2 का प्रभाव क्या पड़ रहा है? देखिए E2 की इस प्लेट की वजह से इस बिंदु पर दिशा ये है, इस बिंदु पर भी दिशा ये है, लेकिन इस बिंदु पर दिशा बदल गई है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर अगर हम देखें तो E1 दिशा वो है, E2 की दिशा है तो माइनस एन कैप। तो इस तरीके से आपकी दिशा प्लेट के बदलने से, विपरीत आवेश की होने से एक प्लेट के, तो बिंदुओं पर इस तरीके से। और एक चीज बहुत अंतर स्पष्ट हो रहा होगा, जो यहाँ पर पहले माइनस हो रहे थे वो यहाँ जुड़ गए, जो यहाँ जुड़ रहे थे वो वहाँ माइनस हो गए। अब वही अगर हम कहें कि समान आवेश घनत्व है, अगर तो समान आवेश घनत्व में क्या होगा? सिग्मा बराबर सिग्मा 2 होगा। तो इसी में अगर आप इस अंतर देखें तो यहाँ ये वाला परिमाण क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 0। इसकी अगर हम बात देखें तो जो यहाँ 0 था वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, दिशा एन कैप होगी, ठीक। एन कैप वो दिशा। अगर सी पे बात करें तो सिग्मा यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये एक समान रूप से आवेशित प्लेट के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी और स्पष्ट रूप से जो है क्लियर हो गई होगी। तो ये वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे, इसी अनुप्रयोग पे बात करेंगे। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम किसी जो कुचालक है, जिसके जो समान रूप से आवेशित गोलीय कुचालक है, उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर हम बात करेंगे। और यहाँ तक के लिए हम सभी को धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। और जो नए व्यूअर्स हैं, जो पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आई होप सबको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।